अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको मैं एक ऐसा सूत्र, एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिस पर अमल करने से आप अपनी आमदनी जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आज के दौर में हर इंसान की ये आरजू और चाहत होती है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा माल और असबाब हों। हम में से एक गरीब से गरीब इंसान की ये तमन्ना होती है कि उसके पास इतनी दौलत तो हो जिससे आसानी के साथ गुजर बसर हो, उसके पास रहने को बढ़िया घर हो, उसके पास अपनी सवारी हो। जिसके पास 2 पहिया सवारी है उसकी ये चाहत होती है कि 4 पहिए की सवारी होनी चाहिए। अगर उसके पास अपना घर है तो चाहत होती है कि घर आलीशान हो। अगर हम में से कोई पैसे वाला है तो उसकी ये चाहत होती है कि उसका धन और बढ़ना चाहिए। दोस्तों, किसको कितना रिज़्क मिलना है ये तकदीर में लिखा जा चुका है, लेकिन यह बात भी हक है कि दुआएं तकदीर बदल सकती हैं। एक वाक़या सुनकर इन जुमलों पर हमारा यकीन हद से बढ़ जाएगा, और वो वाक़या इस तरह से है कि बनी इसराइल कौम का एक ऐसा शख्स था जो गरीबी रेखा से नीचे था। उसके पास माल असबाब कुछ नहीं था। ज़्यादातर वक्त उसका फाके से गुजरता था। कई कई दिन खाने को कुछ नहीं मिल पाता था। ऐसी हालत में रहकर उसकी ज़िंदगी बड़ी दुश्वार बन गई थी। ज़िंदगी से तंग आकर वो एक दिन उस दौर के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए और उनको अपनी आप बीती दुविधा सुनाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्योंकि रब ताला से बात करते थे, इसलिए जब इस शख्स के बारे में आपने रब ताला से बात की तो रब ताला ने बताया कि इस शख्स के तकदीर में रिज़्क बहुत कम और उम्र बहुत ज़्यादा लिखी हुई है, इसलिए तकदीर में लिखे के मुताबिक इसको थोड़ा थोड़ा रिज़्क मिलता रहता है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को बताया कि तेरे तकदीर में रिज़्क बहुत कम और आयु ज़्यादा लिखी हुई है, इस पर उस शख्स ने कहा कि मैं इस हाल में रह नहीं सकूँगा। मुझे तो जितना मेरे तकदीर में रिज़्क लिखा हुआ है इकट्ठा दिला दिया जाए। रब ताला से जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बारे में बात की तो उस शख्स की चाहत मान ली गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को बताया कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हें तकदीर में लिखा रिज़्क इकट्ठा मिल जाएगा। जब ये शख्स अपने घर पहुंचा तो रात को जितना धन उसके तकदीर में लिखा था इकट्ठा मिल गया। उसने देखा ये धन तो बहुत कम है, अगर इसे इस्तेमाल करता हूँ तो ये थोड़े दिन चलेगा और ख़त्म होने पर मैं भूखा मर जाऊँगा। उसने सुबह होते ही ये सारा धन अड़ोस पड़ोस में जितने ज़रूरतमंद और गरीब लोग थे उनको बांट दिया और अपने पास कुछ नहीं रखा। जब रात हुई तो जितना धन उसने गरीबों को बांटा था उससे 10 गुना धन और आ गया। उसने दूसरे दिन फिर वो सारा धन फिर से गरीबों को बांट दिया। वो जितना धन बांटता उसका 10 गुना बढ़कर और आ जाता था। तो वो ऐसा करता रहा और धन 10 गुना बढ़ता रहा। उसके पास इतना धन हो गया कि रखने को जगह कम पड़ गई। कुछ ही दिनों में वो उस इलाके का सबसे धनाढ्य शख्स बन गया और राजसी ठाट बाट से जीवन गुजारने लग गया, क्योंकि उसे तो धन कमाने की चाबी मिल गई थी। जिस इलाके में ये शख्स रहता था वहाँ से कोई दूसरा शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास अपने किसी काम से गया। वहाँ जाने पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि आपके इलाके में एक शख्स रहता है
جو پہلے میرے پاس آیا تھا اس کے حال چال کیسے ہیں؟ اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ وہ شخص تو ہمارے علاقے کا سب سے غریب آدمی تھا، لیکن اچانک اس کی تقدیر بدلی اور وہ آنن فانن میں ایک دھناڈے پروش بن گیا، اور اب وہ ہمارے علاقے میں سب سے دھناڈے شخص ہے۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرانی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے رب، یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جس شخص کے لیے تو نے پہلے یہ فرمایا تھا کہ اس شخص کی تقدیر میں رزق بہت کم لکھا ہے، وہ تو اب سب سے دھناڈے شخص بن گیا ہے۔ اس پر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا ایک ضابطہ اور قانون ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اپنی روزی میں سے میری مخلوق پر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو میں اس کی روزی کو 10 گنا بڑھا دیتا ہوں۔ اس شخص نے اپنی روزی میں سے غریب اور اسہائے لوگوں پر جتنا خرچ کیا، میں اپنے قانون اور ضابطے کے انوسار اس کی روزی کو 10 گنا بڑھاتا رہا۔ دوستو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری آمدنی اسی طرح سے بڑھے تو آج سے ہی یہ طے کر لیں کہ ہم بھی اپنی کمائی میں سے ضرورت مند لوگوں پر خرچ کریں گے۔ آپ جتنا زیادہ دھن اس کاریہ پر لگائیں گے، اس کا 10 گنا بڑھا کر رب تعالیٰ آپ کو اپنے ضابطے اور قانون کے تحت واپس لوٹا دیں گے۔ یہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ رب تعالیٰ کے خزانوں سے کتنا دھن لینا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے سے رب تعالیٰ آپ کی تقدیر بدل دے گا۔ کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبا ہو رہا ہے، اس لیے اب ہم یہیں رک جاتے ہیں۔ آپ دوسروں کے اور اپنے فائدے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔